बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लि हुक्मिही व ला नाक़िज़ लि क़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिअअदाइही। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यह फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बिरादरान इस्लाम, आप सब हजरात हज़रतुल अल्लाम मौलाना मुश्ताक अहमद साहब मुद्दज़िल्लहु, उनके बिरादरान, इनकी वालिदा मोहतरमा मरहूमा मग़फ़ूरा, उनके इसाले सवाब के लिए ख़त्म शरीफ की इस मजलिस में मौजूद हैं और आज की मजलिस और महफ़िल की गर्ज़ और मकसद दुआ है और इसाले सवाब है। और इन हज़रात से जो यहाँ मौजूद हैं, उनसे ताज़ियत, तसल्ली और दुआ मग़फ़िरत के लिए हम सब आए हैं। मैंने भी सोशल मीडिया पर भी पढ़ लिया था, मगर मौलाना से बात भी हो गई कि इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा ख़त्म शरीफ में पहुँचूँ। आप जानते हैं, साहिब इल्म लोग हैं, कि एक मुसलमान भाई के दूसरे मुसलमान भाइयों पर, ख़ास तौर पर जो जानने वाले ताल्लुक़ वाले हैं, उन पर एक मुसलमान के दूसरे पर जो हक़ हैं, उनमें एक हक़ है कि वो बीमार की अहवाल पुरसी करे। उसकी बड़ी फजीलत है, सवाब है। और जो वाकिफ़ हो, इत्तला पहुँच जाए और उसके लिए मुमकिन हो तो वो नमाज जनाजा में शामिल हो। और अगर उसके साथ तौफीक हो, वक़्त हो, तो वो इत्तिबाए जनाइज़ मैयत के साथ साथ कब्रिस्तान तक जाए। तो अहादीस मुबारका में आता है कि कुछ वक़्त के लिए वहाँ ठहरे, दुआ करे। जिसने ऐसा किया उसको बहुत बड़ा सवाब। हदीस में आता है 2 क़िरात सवाब। और जो रावी हैं हदीस के, वो फरमाते हैं, तो हमने अर्ज़ किया क़िरात वही जो मक्का शरीफ मदीना मुनव्वरा में पैमाना है। फरमाया वो क़िरात नहीं, ये सवाब वाला क़िरात ओद पहाड़ के बराबर। लिवजहिल्लाह, एक दीन का ताल्लुक़ समझते हुए, कोई कर्ज नहीं लेना देना, कोई आपस में रिश्तेदारी भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद जो आदमी इस्लामी ताल्लुक़ से आता है, 2 क़िरात सवाब
अगर वो तदफीन तक जाता है तो अल्लाह ताला अता फरमाता है, और किरात का वज़न ओद पहाड़ के बराबर। हदीस से सही में ये बात है। और जो किसी को तकलीफ पहुंचती है, मुसीबत आती है उस पर, तो सबसे पहले उस तकलीफ को महसूस करना। अगर इंसान महसूस ही ना करे, बेहस हो, तो उसकी कोई फजीलत नहीं। सब्र भी करे तब भी, क्यों कि वो बेहस है। सबसे पहले महसूस करना, ये मना नहीं है कि कोई महसूस करे, क्योंकि इंसान हसास है और महसूस करता है। आजकल हमारे उर्फ में कहते हैं महसूस ना करें जी, गोया आप अगले को कह रहे हैं कि आप इंसान ना रहें, क्योंकि इंसान की तारीफ है हसास, नामी। ठीक है, ये मंतिक के छोटे रिसालों में भी लिखा हुआ है, हसास, नामी, मुतहर्रिक बिल इरादा, ये इंसान होता है। तो किसी को कहे कि आप महसूस ना करें जी, इसका मतलब है कि आप थोड़ी देर के लिए इंसान ना रहें। ये गलतुल अवाम है, राइज हो गया है, तो इसी तरह चल रहा है। हसास इंसान है तो महसूस करेगा। इसीलिए जहां सब्र की तलकीन की है शरीयत ने कुरान पाक में, वहां भी पहले मुसीबत का एहसास दिलाया है कि कुछ हुआ है आपके साथ। ठीक है, ये गौर फरमाए कि यूं कहने हुए ही कुछ नहीं, तो ये गलत है। क्यों कि अगर आपको ज़वाले नेमत का एहसास नहीं है तो हुसूले नेमत का भी एहसास नहीं होगा। नेमत आए तो भी बंदा पता चले, शुक्र तब करेगा जब पता हो कि नेमत हासिल हुई है। ज़वाले नेमत हो तो उस वक्त सब्र करेगा। तो जो ज़वाले नेमत को भी महसूस ना करे और अताए नेमत को भी महसूस ना करे तो डंगर है, इंसान नहीं है वो। समझो सब कुछ रूटीनल हो रहा है जी, बस होना ही था तो हो गया है, जाना ही था तो जा गया। नहीं नहीं, आता भी महसूस हो, जाता भी महसूस हो। महसूस होने के बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेस आदमी है तो उसका सब्र क्या। एक आदमी बिल्कुल ही दिमाग से ही गया, ना उसको आते का पता है, उसको कोई बताया कि आपके घर बच्चा हुआ है तो वो तो सुन है, वो क्या अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहेगा, उसको क्या पता। इसी तरह सुन हो गया कि भाई माँ, बहन, भाई, बेटा, बाप चला गया तो भी सुन है, पता ही नहीं। ये नहीं अल्लाह ताला फरमा। अल्लाह ताला ये फरमा रहा है, इज़ा असाबतहुम मुसीबह, रंज वाकई है और पहुंच गया तुमने महसूस कर लिया कि मेरे से ये ज़वाले नेमत हो गया। एक नेमत थी, हासिल नहीं रही। ये महसूस होने के बाद क्यों, वनक़सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसि वस्समरात, ये नेमतें हैं, नहीं रहेंगी तो ये है कि वो नेमत ज़ाइल हो गई। तो पहले तो नेमत हासिल हो जाए तो उसको पता ही ना हो। जो भी नेमत है, अब गिनवाने का टाइम नहीं, ठीक है, टाइम मैं आपका ज्यादा नहीं लूंगा। बड़ी धुंध थी, वरना मेरा इरादा था कि मैंने 6 बजे से भी पहले इन बच्चों को जगा दिया था। मैंने कहा भाई आप रेडी होते होते थोड़ा लेट भी हुए, लेकिन हमने कोताही नहीं की। मगर चनाब के पुल तक जो है ना, सूरत हाल बड़ी थी। मैं लाहौर से आया हूँ तो, लेकिन मेरा पक्का इरादा था, क्योंकि आज इलेक्शन के कागजात हैं। छोटे भाई वहाँ चूँकि इलेक्शन में बड़े भाईजान बीमार हैं तो वो दाखिल करा। मेरी बात हुई उनसे, वो नॉमिनेशन जो कागज़ जमा कराते हैं, आज तारीख है, दूसरा दिन, तो वो करा। तो मैंने फिर ये मुनासिब जाना कि मैं नहीं करा रहा
क्योंकि ड्यूल नेशनल हूँ मैं तो कर नहीं सकता। तो मैंने एहसास हुआ कि अल्लामा मुश्ताक अहमद को वालदा का इंतकाल हो, इनको कारी शौकत साहब इनके भाई हैं, इसाक भाई हैं, ये सारे, तो ये मेरे बुजुर्गों के सब ताल्लुक़ हैं इनसे, इस लिहाज से मैं इनको दोस्त कहूँ, भाई कहूँ, कुछ कहूँ, सब कुछ है ये मेरे लिए। और वो शुक्र कर रहे हैं, अदा कर रहे हैं, ये उनके हाल है, मैं इस पर भी नहीं समझता, क्योंकि ये फ़र्ज़ है हमारा, और सही माने में फ़र्ज़ है। और फ़र्ज़ किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह के रसूल की तरफ से, हुजूर ने ये तय किया। और इसमें भी हमारा फ़ायदा है, क्योंकि हदीस पाक आप जानते हैं, उलमा ज़्यादा हैं यहाँ पे, कि मन आज़ा मुसाबन फलहू अजरुहू, जिसने किसी मुसीबत ज़दा को तसल्ली का कलमा कह दिया, अल्लाह ताला उसके बदले में भी अजर देगा। और जिसने दिल से कह दिया और मुसलमान भाई की तकलीफ में कुछ तसल्ली हुई, ठीक है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने किसी मुसीबत ज़दा की तसल्ली कराई, कलमा बोला, कोई अमल ऐसा किया जिससे कि उसका गम कम हो, तो जिस दिन वो तकलीफ में होगा अल्लाह ताला उसको तसल्ली अता फरमा देगा। ये भी हदीस पाक, ये उस इब्ने माजा की हदीस का टुकड़ा नहीं है, लेकिन ये किताब सुनन में मौजूद है, जिसके अंदर सरकार ने फरमाया, जिसने किसी की तसल्ली के कलमे कहे हैं, अल्लाह पाक जिस दिन तसल्ली नहीं होगी ना बंदों को, उस दिन उसके बदले में, इस अमल के बदले में उस बंदे को क़यामत के दिन तसल्ली। लिहाजा ये रस्मी जुमला नहीं है जो कह देते अल्लाह की रजा, ये इसका बड़ा फ़ायदा है। हदीसों में, कुरान में इसका जिक्र मौजूद है, तफसील से भी आप जानते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ तलबा हैं, कुछ उलमा हैं, तशरीफ़ फरमा है, जो उलमा नहीं भी हैं उनकी शक्लें उलमा जैसी हैं, ठीक है, क्योंकि उलमा के पास बैठने से बंदा वही होता है, जिस रंग में वो रंग चढ़ जाता है बंदे को, ऐसे ही मालूम होता है। और इस ज़माने में और कोई फ़ायदा है या नहीं, दस्तार शरीफ भी सब बांधते हैं, तो पहले दस्तार फजीलत थी, अब तो वो सब लोग दस्तार बांधते हैं, इसलिए मालूम यही होता है कि सारे उलमा हैं और कोई हरज भी नहीं है, समझे तो अच्छा गुमान हो, क्या सबसे थोड़ी सनद पूछनी है, मैं आपके पास सनद है तो आपने दस्तार बांधी हुई, ठीक है। तो हमें सरकार ने ये हुक्म फरमाया, हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आप फरमाते हैं कि मुझे रसूल पाक ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया, मुझे फरमाया कि अली, जब भी अहले इस्लाम मुसलमानों कब्रिस्तान से गुजरो तो मैं तुम्हें हाल बताता हूं कि जो गुजरे, यानी तू गुजरे नहीं फरमाया, मम मर्रा, जो गुजरे, गुजरा, गुजरे नहीं, ठीक है, मर्रा जो गुजरा, और गुजरा तो कारा, उसने पढ़ा, उसने पढ़ा क्या, 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़, अहद आशरा मर्रतन, सूरह इखलास पढ़ी 11 मरतबा, पढ़ दी उसने, ठीक है। सुम्मा वहाबा, फिर उसने बख्श दिया, हिबा कर दिया, वहाबा अजरहा, उसका सवाब हिबा किया। आप को इस वक्त याद नहीं होगा, इस पर एक मुनाजरे में यहाँ रावलपिंडी में बड़ा फड्डा डल गया कि ये किसी हदीस में नहीं आता कि बख्श दो, दे दो, ये नहीं आता। बड़ा तसल्ली बख्श मुनाजर ये बात झगड़ा कर रहा था, ये किसी में नहीं आता। तो बड़ी देर में जाके हमारे मुनाजर ने इस बात पर डिफेंड किया, लेकिन हमारे उस्ताजों ने बचपन में, अभी 4थे साल में पढ़ते थे, तो ये हदीस हमें लिखा दी, हकीकत लिखा दी। फिर मैं तुमसे ये जरूर पूछेंगे कि ये जो हिबा करना है, तोहफा देना है, गिफ्ट देना है, इसका कहाँ लिखा है?
तो पढ़ो वहाबा, ये लफ्ज ही है वहाबा, उसने हिबा किया यानी बख्श दी जी, आज रहा सवाब बख्श दिया। इसका मतलब है कि सवाब बख्शा जा सकता है। ले अम्बातिन, एक मुर्दे के लिए नहीं, सबके लिए। ले अम्बातिन, 1000 मुर्दा कब्रों में दफन है, सबके लिए। तो एक मुनाजिर थे, वो बड़ा मजाक उड़ाते थे, क्या कि एक कुल कितने दे काम आवेगी। मैं आखे तेनू इंज लगता जिस तरह तेरे घरों को नुकसान भी होता है, तूने कुछ देना है। अल्लाह की बात अल्लाह जाने या रसूल जाने, तू कौन है एवं ही दरमियान। कितनी मरतबा पड़ा है जी, कितने में बांट रहे हो। मैं तो बस कर है, ये तेरी औकात है, ये गल अल्लाह दी ते अल्लाह दे रसूल दी। एक रोटी कितने खा सकते फलाने, मैंने कहा चुप कर। इसलिए कि रोटी कब्र वालों की खुराक नहीं, अजर खुराक है। चावल नहीं खाते, रोटी नहीं खाते, खाई बड़ी जिंदगी में जितना नसीब था खाया। अब जहां पहुंच गए, अब सदके का सवाब है उनके। एक मौलवी वो भी मर गया है, बकायदा मुझसे मुनाजरे में कहा कि फिर आगे क्यों रखते हो, इधर क्यों करते हो। मुझे इतनी कैद ना लगाओ, तुम बात ये करो कि नफली सदका हो चाहे वो पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, इतनी बात कर। बाकी एक एक जुजिये पर अलग अलग दलील नहीं पूछते। तो मैंने कहा वहाबा अजरहा ले अम्बातिन आताहुल्लाहु ताला ले आदा दिल अमवात, आता हो किसको, पढ़ने वाले को। ये हो कौन है, पढ़ने वाला, कारी, जिसने 11 मरतबा पढ़ा है, ठीक है। उसको कौन देता है, अल्लाह। फाइल अल्लाह है, आतल्लाह है ना, आताहुल्लाह हो। कितने अदद, 11 नहीं, जल्दी कर दिया। ले आदा दिल अमवात, इसने 1000 को बख्शा तो जितने मुर्दे हैं फौतशुदा, हर एक की तरफ से 11 का सवाब अल्लाह ताला पढ़ने वाले को अता फरमाएगा। दोस्तों बुजुर्गों, गौर करो, ऐसा क्यों कि बख्श तो हम रहे हैं, हमने सिर्फ 11 दिया। अगर कब्रिस्तान का 1000 बंदा है, बल्कि हम तो जो बख्शते हैं ना, सुन्नी हिबा करते हैं, गिफ्ट करते हैं, तो हम तो कई लाख को करते हैं। 1,24,000 तो अंबिया को करते हैं पहले। एक कब्रिस्तान की तो बात ही नहीं रही। 1,24,000 और 1,24,000 तो हमारे आका के साहबा हैं। कमोबेश, कमोबेश कहना जरूरी नहीं, अंबिया में जरूरी है, यहाँ कमबेश कहने की जरूरत नहीं, लेकिन वो चढ़ा हुआ है तो कह देते। वहां कतई अकीदा है कि कमोबेश लाजमन कहो, क्यों, एक भी रह गया और तुमने आदत मुतय्यन कर दिया तो तुम्हारे ईमान का कबाड़ा हो जाएगा। कमोबेश जरूर कहो, पूरी गिनती से ना एक कम कर सकते हैं ना ज्यादा, समझे। ये मुहद्दिसीन इसलिए, वरना आप सोचते होंगे कि क्या सारी उम्र इन्हें यही पता नहीं लगा पूरा आदत की। ये जरूरी एहतियात। अच्छा, इतने लाख को जब बख्श दिया तो आपने पेश किया
अभी आपने पढ़ा है। कारी मोहम्मद रिदवान मुझे कह रहे थे कि पहले 1 घंटा हमने तिलावत की। मैं भी रास्ते में कुछ पढ़ता रहा। इनको पता है जितनी देर धुंध रही है मैं बराबर पढ़ता रहा। ये तो खारियां से कैसर मिला तो कलाम बंद हुआ है, फिर गला शुरू हो गई। वरना खारियां तक मैंने वो बात ज्यादा तो नहीं की, थोड़ा थोड़ा झिड़का है आपको, बाकी कुछ नहीं किया। और वो हमारी एक आबी है। अच्छा जी, अब मसला मौलाना गौर कर, आपको आते हैं जी सारे मसले, लेकिन मैं दोहरा रहा, तकरार कर रहा। अल इल्म बित तकरार, इल्म रहते ही तकरार से है। तकरार होगा इल्म रहेगा। अकीदा भी तकरार ही है, क्योंकि अकीदा भी एक इल्म है और इल्म भी तस्दीक की, तसव्वुर ही नहीं। अकीदा इल्म तसव्वुर ही नहीं, इल्म तस्दीक की, सुगरा कुबरा वहां भी लिखा है। अकीदा इल्म तसव्वुर ही नहीं, क्योंकि अकीदा इल्म तसव्वुरी होता तो ईमान बिल्लाह हो ही ना सकता। क्यों कि अल्लाह तो मुतसव्वर ही नहीं है। ला युहद्दु वला युतसव्वर, ठीक है, वो ना हो पाता, इसलिए तस्दीक है। तो दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा हूं कि लाखों लोगों को हमने ले आदा बिल अमवात, उनके आदत के मुताबिक आपने लाख को बख्शा है ना। लाख की तरफ से 11 1 लाख का 11 हो तो 11 लाख हो गया। तो सिर्फ नबियों से आपको जो सवाब पढ़ने वाले को पहुंचा ना, वो 11 लाख का पहुंचा, वो भी 1 लाख नबियों से 24,000 रुपये ऊपर है। क्योंकि खत्म शरीफ है, जलसा नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं कहना भाई आप जोर से सुभान अल्लाह कहो, क्योंकि मैं तकरीर नहीं कर रहा, ठीक है। 1 लाख तो नबियों का सवाब, नबियों के 11 पढ़ने का सवाब आपको मिल गया। ये हदीस किताब सुनन में, और ये मुतवातिर है, कोई जरा नहीं, तसल्ली से जरा मेरे जिम्मे है, कोई जरा नहीं इस पर। हुजूर हजरत अली से फरमा रहे, हुजूर जैसा नबी कोई नहीं है, अली जैसा रावी कौन है? बाबे मदीनतुल इल्म है, इनसे पक्का रावी कहां से लाओगे भाई? और आपकी तसल्ली के लिए ये भी कह दूं कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाए, वो भी पक्के रावी। हम जब ये ऐसी कोई लफ्ज बोलते हैं ना, तो जिनका कोई मुर्शिद पीर नहीं है ना, वो समझते हैं आप ये क्यों कहते हैं जी, इन जैसे पक्का रावी कोई नहीं, फलाने को कह रहे हैं फलाने। मैं क्यों फलाने का तारुफ देना है ऐसे ही, ये तो चिट्ठी हो गई दाढ़ी, उनका तारुफ कराते हुए। अब करा के तारुफ आपके हवाले करने थे। ये मैं नहीं कहता कि अबू बकर सिद्दीक का तारुफ हमने करवाया, नहीं, तारुफ उनका पहले से मौजूद है, लेकिन एक एक जुज निकाल के दिखाई ये। और अब जब तुम इस तरह की बातें करते हो तो मौला अली की शान वाली भी एक एक जुज निकालनी पड़ी है। क्यों? ये जब भी कोई छुपाएगा तो फिर निकालनी पड़ेगी ना, छुपाने। बाकी हज़रत फारूक आज़म, उस्मान गनी सारे पक्के हैं, बल्कि जब कभी तरतीब में जिक्र होगा, तरतीब में, तो ये तीनों मौला पाक से पहले आएंगे और अफजल आएंगे, कोई इस बात यही सिखाया सारी जिंदगी। तो आपको सिखा के खुद भूलना था हमने, भूले तब जब हमारा मुर्शिद गौसे पाक ना हो, हाफिजुल हदीस ना हो। मुर्शिद कमजोर हो तो बंदा मारता है, ये बढ़िया इधर उधर की बात है। तकड़ा मुर्शिद हो तो उसकी बात भी हया दिलाती है, भाई खड़े रहो, क्या है
तकलीफ क्या है तुमको? ठीक है, मुर्शिद इसी बात का तो मुर्शिद होता है। और कोई सालन में हल्दी थोड़ी डाल के देता है, वो खुद ही डालते हैं। ये तो ईमान में सवाद के लिए किल है ना, वो किल है। जैसे औताद कहते हैं ना, औताद वतन भी तो किल को कहते हैं ना। तो इसीलिए तो बस लिआदा दिल अमवाद, मुर्शिद फरमाते हैं मुझे सरकार ने ये फरमाया। अच्छा, लाख बंदा सिर्फ अंबिया। अभी जो समझने वाली बात है वो ये है, क्या एक सहाबी अल्लाह का रसूल का सहाबी एक चुल्लू जो सदका करे, और सहाबा जो उनके बाद आए वो सहाबी भी अगर ओद पहाड़ के बराबर सोना सदका करें उसके बराबर नहीं हो सकता। ये शायद आपके मुताले में ना हो, ये मुताले में होगा। आप समझते होंगे हमारा अमल उसके बराबर नहीं ना, सहाबा भी। क्योंकि बात हो रही हजरत खालिद बिन वलीद से। ये आप हुजूर जो फरमा रहे हैं ना, ये हजरत खालिद बिन वलीद से फरमा रहे हैं कि खालिद तुम लोग अगर वो पहाड़ के बराबर सोना सदका करो ना। तेरी बात हुई है अब्दुर्रहमान बिन औफ से। अब्दुर्रहमान बिन औफ भी सहाबी और खालिद सैफुल्लाह भी सहाबी, लेकिन खालिद तुम हो बाद के, अब्दुर्रहमान है पहले पहले में। अगर तुम जैसे बाद आने वाले और पहाड़ के बराबर सोना भी सदका करें तो अब्दुर्रहमान बिन औफ जिस क्लास का सहाबी है उसके चुल्लू जौ के बराबर सहाबी का भी। हदीस देख लो। ये गोशा जब नाम बताऊं मैं आपको तो आपको नहीं पता लगा था। आप समझते कि हमारी बात हो रही है बाद वाले, ना 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 ना। ये जो बाद मुताखिरीन साहबा हैं उनको भी फरमा रहे हैं कि सहाबी भी हो, जन्नती भी हो, सब कुछ हो, लेकिन तुम और अब्दुर्रहमान उसका एक चुल्लू जाओ, तेरे ओद पहाड़ बराबर सोना भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता अजर और सवाब के एतबार से। और तालिब इल्मों को बात समझ आ रही है नहीं आ रही भाई? ये गौर करो इस बात पर। उलाइका आज़म दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअद व क़ातलू व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना का ये मतलब है। इसलिए तरतीब अगर चारों सहाबा में जरूरी है तो दूसरे मरातब में भी तरतीब जरूरी है। ला यस्तविल काइदून मिनल मोमिनीन ला यस्तवी मिनकुम, ये अलग मकाम है 5वां पारा, और ये अलग मकाम है ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल उलाइका आज़म दरजतन मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअद व क़ातलू व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। इसलिए कुरान पाक का ये मसला है, उन दर्जात के मुताबिक बात होती है। अच्छा, वो जो बात आज के मौजू की ये है, ये तो एक ज़िमनी फायदा है जो हो जाता है कोई भी जो बयान करते हैं। अच्छा, आज के मौजू की बात ये है, अभी हम दुआ करेंगे अल्लामा साहब की वालिदा मोहतरमा की। अच्छा, और सबसे पहले जो भी पढ़ाई की है ये गिफ्ट करेंगे, क्योंकि बख्शिश का लफ्ज़ वहाँ मुझे मेरी हिम्मत नहीं बोलो कि हम कोई बख्श रहे हैं उनको, अंबिया को पहले दर्जे में, इसलिए कहते हो जी हदिया। बात समझ आ रही है? वहाबा के तर्जुमे में ये गुंजाइश है कि आप हदिया कह लें, लेकिन एक बात बताऊं, हिबे में कब्जा जरूरी है। हिबा ताम तब होता है कि जिसको आप हिबा कर रहे हैं ना, महबूब कब्जे में आ। इसका मतलब है जब हम कहते हैं कि उनके लिए हिबा है
तो वो एक दफा कब्जे में लेते हैं। हिबत ताम तब, जब ताम ना हो तो आप वापस भी ले सकते हैं, ताम हो जाए तो वापस नहीं ले सकते। बेशक आपने इवज के बगैर दिया, क्योंकि हिबे में इवज तो होता नहीं। हिबा का मतलब ये है कि जिसका इवज ना हो। ठीक है, एक आदमी पूरी कीमत ले ले के हिबा की है, वो हिबा नहीं है, वो तो खरीदो फरोख्त हो गई। ठीक है, अच्छा अब आखिरी बात पर हम पहुंच गए और फिर समझना कि ये कितनी बरकत वाला काम है। क्या लिआदा दिल अमवात, जब आपने हिबा किया तो आपको सवाब होगा उनकी तरफ से। गोया बात ये हो गई कि आपने पेश किया अपने आका करीम की बारगाह में, अब जो सवाब आपकी तरफ उनकी तरफ से पलट के आएगा ना, तो ये तशरीह सुनो, ये खास बात है कि वो तेरी पढ़ाई का नहीं आ रहा, वो ऐसा है जैसे 11 दफा कुल हुजूर ने पढ़ा है और उसका सवाब उनकी शान के मुताबिक अल्लाह ताला पढ़ने वाले को अता फरमाता। अब इस बात को उस हदीस से जोड़ो जब हुजूर के पहले पहले से अभी उनका सदका एक चुल्लू हमारे और पहाड़ के बराबर सोने से भी ज्यादा अजर रखता है, तो हमारी पढ़ाई क्या है और हुजूर की पढ़ाई क्या है? बात हो गई, अगर समझ आई बात हो गई। और ये तफसीर है कुरान पाक की, वो जो देफ वाली है ना, बल्ला युदाए फिल्म उसके साथ है। ठीक है, उसके साथ है और उसकी तफसील में नहीं जाता। ठीक है, अब आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना मुकद्दस सिलसिला है दुआ करने का, हिबा करने का, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ाई, अंबिया किराम की पढ़ाई, कि जिसको दिया है उसके अमल का वो 11 दफा वो अमल करे तो जो सवाब उसको होगा ना, वो सवाब अल्लाह ताला लौटाता है उस पर जिसने तोहफा उनकी बारगाह में दिया। आजकल तो रिवाज नहीं रहा, शायद हो भी, लेकिन ज्यादा मैं करीब से अब ये देख नहीं पाता। पुराने दौर में ऐसा था कि आपने एक हांडी पकाई है तो उसमें से माइयाँ बुजुर्ग जो हमारी गुजरी हैं, जैसे हज़रत की वालदा, इनकी बड़ी किस्मत है कि इनकी वालदा अब आके फौत हुई। यानी एक तो वो बात थी कि वाकई मुसीबत है उनका जाना, दूसरी बात ये बताता हूँ कि किस्मत वाले हैं कि ये मेरे से कोई हो सकता है साल दो बड़े ही उम्र में, मुझे अंदाजा लगता है कि मुझसे बड़े होंगे ये उम्र में, मेरी 64 साल उम्र हो गई। अच्छा, तो मेरी वालदा कब फौत हुई? मेरे वालिद के 2 साल बाद। मेरे वालिद गिरामी फौत हुए 1985 में और 1987 में मेरी वालदा फौत हुई, जनवरी की 6 तारीख थी। ठीक है, यानी मेरी उम्र उस वक्त कोई 28 साल या 29 साल इतनी उम्र थी मेरी। इनकी उम्र 64 साल है। अभी भी माँ इनकी अब रुखसत हुई है। मेरे आका ने फरमाया कि जिसको सब्र ना आए वो उनको देखे कि जिनकी माएँ उनको जन्म देती हैं, होश में आने से पहले माएँ चली जाती हैं, वरना वो कभी भी तहम्मुल नहीं कर पाएगा कि मेरी अम्मी चली गई, वो बहुत रोएगा। फरमाया तेरे आंसू तब थमेंगे जब तू इर्द गिर्द देखेगा कि तुझे तो अल्लाह ने इतनी उम्र तक ये दौलत बख्शे रखी कि तुझे माँ का साया नसीब रहा, उनकी दुआएं शामिल हाल रही, वरना बच्चे वो भी। मेरे वालिद जब दुनिया से गए हैं तो मेरी उम्र 25-26 साल थी शायद। ठीक है, 1985 में। तो
एक आदमी की अगर उम्र मतलब 70 साल हो और अभी वालिद फौत हुए हों, फिर भी दुख होगा, फिर भी होगा, लेकिन सारा भी आ जाएगा अगर ये समझे कि मेरे पर तो अल्लाह का इतना इनाम था। तो ये सारे भाइयों को भी मैं ये अर्ज करता हूं तो उन पर जहां पे एक नेमत गई है वहां ये एहसास भी रखें कि अल्लाह ने कितना वक़्त दिया रहमतों की दुआएं लेने का। ठीक है, ये बात जब आती है फिर इंसान को सब्र आता है, वो अल्लाह का शुक्र करता है कि मालिका ये बात ठीक है कि मेरे लिए सदमा है, लेकिन ये भी तेरा इनाम है कि तूने तो बड़ी मेहरबानी की कि इतना वक्त मुझे उनकी दुआओं के साए में रखा और इतना बड़ा अजर व सवाब हासिल होता है। इसीलिए ये दुआओं का सिलसिला है। हमारे मुल्क में लोग इस पर झगड़े करें, बस हाँ, एक बात आपको ये बतानी थी कि मुसीबत महसूस ही ना की जाए, जो करे तो उसको कहें ये तो जी शिया है, ये तो राफजी है, क्यों ये फलां का जिक्र करता है तो रोता है। सिर्फ रोने से राफजी नहीं होता, राफजी और होता है। राफजी वो होता है जो अल्लाह के हबीब के असहाब पर उंगली उठाए, बस से वो राफजी होता है। मुसीबत में सिर्फ रोने से राफजी नहीं होता। क्यों कि सही बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है, जब अल्लाह के हबीब के अपने बेटे इब्राहिम बिन सरकार यानी बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका विसाल हो गया हजरत मारिया किब्तिया से, एक ही ये आपके फर्जंद हैं, विसाल हुआ तो ये सही बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। यही अब्दुर्रहमान और जिनका चिल्लू ये कब्र के अंदर थे, जो कब्र शरीफ तैयार हुई ना हज़रत इब्राहिम की, उस कब्र के अंदर उतरे हुए थे अब्दुर्रहमान। शहजादा को सरकार के लखते जिगर पाक को कब्र के हवाले करने के लिए जो बंदे कब्र के अंदर उतरते हैं ना, अब्दुर्रहमान उनमें थे, कब्र के अंदर गए हुए थे, खड़े थे। तो हज़रत अब्दुर्रहमान कहते हैं मैंने देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम रो रहे हैं और इतना रो रहे हैं कि दाढ़ी मुबारक में भी आंसू आ गए, और उससे भी नीचे जो मिट्टी थी ना ताज़ा निकली हुई, उसके ऊपर भी मैंने देखा कि आपके आंसुओं के कतरे हैं। तो मैंने अर्ज की या रसूल आप रो रहे हैं? अच्छा क्यों अर्ज की? इसलिए कि वाकई लोग ये समझे थे कि इस्लाम शायद रोने से भी मना करता है, वरना पूछने का क्या मतलब, इतना बड़ा अकलमंद बंदी है उसको पता नहीं बा आपके बेटे फौत हो गए, तो पूछना क्यों था? इसलिए पूछा कि ये ज़हनों में सवाल आता था कि शायद इस्लाम रोने से भी मना करता है, तो भी पूछा आप रो रहे हैं? इस पर गौर करो, ये गौर की बात है। हाँ फरमाया रो रहा हूं, तो आप चुप कर गए। हज़रत अब्दुर्रहमान खामोश हो गए। अब हुजूर ने बयान किया, फरमाया अब्दुर्रहमान अपनों के जाने को महसूस करना, जिनके रहम के रिश्ते हों, खून के रिश्ते हों, उनकी जुदाई में रोना ये रहम की निशानी है। और जिसको अपनों पर रहम नहीं आता उस पर तो खुदा कभी रहम नहीं करता। क्या मालूम हो आपको, सही बुखारी शरीफ के अंदर मरफू हदीस है, मुतअद्दिद अजिल्ला सहाबा इसके रावी मौजूद थे ना, क्योंकि हज़रत इब्राहिम विसाल फरमा जाए तो सहाबा दूर कौन रहे होंगे। ये तो रावी अब्दुर्रहमान है, बिल्कुल करीब खड़े थे, ये आप बैठे हैं और ये कब्र शरीफ के अंदर खड़े हैं हज़रत अब्दुर्रहमान। इसलिए रोना मना नहीं है, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं कि जिसके दिल में भी दर्द होगा ना तो उसकी गवाही आंख देगी। ये सहाबा किराम भी रिवायत करते हैं, अजिल्ला अहले बैत आइम्मा भी रिवायत करते हैं कि जबान उस पर नहीं बोलेगी, जबान जो बोलती है ना ये बात का काम है। दिल जब भी दर्द में आएगा तो आंख उसकी शहादत देगी। दिल का दर्द आंख, ये कोई खास राब्ता है इनका, और इससे रब ने मना नहीं किया। क्यों कि ये तो रहमत है,
रहम है, और जिसको अपनों पे रहम नहीं उस पर तो खुदा को भी रहम नहीं है। इसका मतलब महसूस करना ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है, ये फितरत है, ये इंसानियत है, जिससे मैंने बात शुरू की थी महसूस वाली। अब वो सिर्फ सुगरा का वाला नहीं रहा, बुखारी शरीफ का भी हो गया कि नक्स मिन अल-अमवाल वल अनफुस व समरात, ये हो ना तो बशर साबिरीन, फिर जो सब्र करे जी, और कहे, बल्कि कहे कि कहते हैं वो कहते हैं कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और सबसे पहले किसने कहा, ये किसने कहा सबसे पहले? कुछ मुआफ़क़ात है ना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, ये मुआफ़क़ात हज़रत मौला अली शेर खुदा से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया क्या कि जब ये खबर पहुंची ओद में कि हज़रत अमीर हमजा शहीद हो गए, और शहीद भी ऐसे हो गए कि मुतअद्दिद टुकड़े हो गए, उनके 40 से ज्यादा टुकड़े हो गए, जिस्म मुसला किया गया। तो सबसे पहले ये खबर ये मौला अली शेर खुदा को जब पहुंची तो उस वक़्त तक अभी ये आयत नहीं उतरी हुई थी। हज़रत मौला अली की ज़ुबान पर ये जारी हुआ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाह नहीं है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो सरकार ने फरमाया अली ये जिब्रील मेरे पास आए, जिब्रील ने वही में वही दोहराया जो तूने अभी चचा की वफात पर कहा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुआफ़क़ात मौला अली से जो लफ्ज़ आपकी ज़बान पर आया गोया आपने लोहे महफूज से पढ़ लिया था, उसी के मुताबिक रब तआला ने मोमिनों के लिए कहा कि मोमिन कहते ये है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। मुआफ़क़ात शेर खुदा से हमारी तफसीर सब में मौजूद है। तो मोमिनीन किराम ये सारी बात हो गई, सारे रिश्ते हमारे, मेरे अपने जाती भी इस उम्र में, मेरा बेटा भी वफात किया, पहला बेटा जो रब ने दिया था वो भी इसी छोटी उम्र में वफात हो, भाई भी, वालिदा भी, वालिद भी, सब की तलखी जायका वो इंसान चखता है, अपनी मौत का भी चखता है और सबकी मौतों का चखता है अगर उसको जायका हो तो। जिसके हिस्से जायका मर जाए तो उसको तो पता नहीं लगता, दूसरे को सबका चखता है। लेकिन हमारे पीर गौस पाक कहते हैं या अल्लाह मौत का तो चखना है हमने, जिंदगी तक अभी तक नहीं चखा। यानी हर नफ्स के लिए मौत का ज़ायका है, ये तो पक्की बात है, लेकिन हर नफ्स के लिए जिंदगी का भी ज़ायका है। ये हुजूर गौस पाक फरमाते, फरमाया जिंदगी का हकीकी ज़ायका रूह की जिंदगी में, अगर किसी की रूह नहीं मर गई तो जिंदगी से लुत्फ आता है। रूह पहले मर जाए जिस्म मरने से तो रूह बेमजा हो तो तन भी बेमजा हो जाता है। ये आपका खुतबा है सिरुल असरार शरीफ। अल्लाह ताला हमें दुआ करने वाले, क्यों ज़ुल अरहाम के लिए जो दुआ से मारूम हो जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मुझे रब ने शफाअत का इज़्न दिया ना तो साथ मुझे फरमाया क्या हबीब तुम्हें कबायर के मुर्तकबीन के लिए भी मैं इजाजत देता हूँ, इज़्न देता हूँ, तुम कहोगे तो उनको भी बख्श दूंगा। लेकिन जिसने ज़ुल अरहाम के लिए दुआ ना की हो और सख्त दिल हो गया, गिल उसके दिल में पैदा होगी। ये कुरान की इस्तिलाह है, ला तजअल फी कुलूबिना गिल। जिसने कभी माँ बाप बहन भाई के लिए बाद में दुआ ना की हो, इज़्ने शफाअत तुम्हें देता हूं हर कबीरा के लिए, मुर्तकबे कबीरा के लिए, लेकिन
जिसने कभी दुआ ना की हो उसके बारे में ना कहना। क्यों कि मेरी जात ने लाजिम कर दिया है, जो अपने के लिए गुजरे हुए अपनों के लिए दुआ नहीं करता, मैंने उस पर जन्नत हराम कर दी। जन्नत में दो बंदों के लिए हराम की है, एक वो जो दुआ ना करे और दूसरा वो जो बखील हो। बाबा सादी का ये शेर मौलाना मुश्ताक अहमद आपको जरूर पढ़ाया होगा कि बखील अरबवद जाहिदे बहर बर बहश्ती न बाशद बहुक्मे खबर। एक बहुत बड़े आलिम थे, फौत हो गए, उनका बेटा कहते थे यहाँ लिख दो कि ये जनती तुम सैयद हो। मैंने कहा मैं नहीं लिखूं। मैं कैसे लिखूं? कहते हैं कोई दोस्तियों वाली भी बात नहीं देखी आपने? मैंने कहा देखी है। क्यों? मैंने कहा ये सखी नहीं थे, ये मुझे तजर्बा है कि सखी नहीं थे, तो मैं इनके लिए दुआ मगफिरत कर सकता हूँ, जन्नती नहीं कहते। क्यों कि मैंने हदीस पढ़ी है कि जो बखील है उस पर जन्नत हराम है। जिसने ये देखनी हो ना हदीस, वो तरगीब व तरहीब में इमाम मंजरी की सनद के साथ ये हदीस देख ले कि रब ताला ने जब जन्नत बनाई तो फरमाया कि ए जन्नत तेरे सारे दरवाजे उस शख्स के लिए नहीं खोल सकते कि जो बुखल का शिकार, बखील को नहीं मिले, ये दरवाजा खोल ही नहीं सकते। लिहाजा मुसलमानों सब नेकियां करो, लेकिन जीरेम के लिए कभी भी, ज़वील अरहाम के लिए कभी भी दुआ से कभी अपने को न रोकना। और जहां आपको मालूम हो कि आपका नफ्स आपको ऐसे स्टेप करे, यानी स्टिच करे आपको कि यार ये बनता था, यहां देना नहीं दिया, और समझो कि आप शुह नफ्स का शिकार हो। इसको शुह नफ्स कहा है कुरान ने, मैं यू का शुह नफ्स ही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। और जो शुह नफ्स से बचा लिया गया वही कामयाब, और ये है शुह नफ्स। दुआ करना भी सखावत है, और जो इसमें भी बुखल का शिकार हुआ जन्नत चला। बस ये अल्लाह ताला मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। और मैं इन जुमलों को भी अदा किए है सिर्फ इसलिए कि ये भी दुआ में शामिल हो। कोशिश की है मैंने कि मैं कोई और बात इसमें न करूं, तो अल्लाह ताला कबूल करे। और मैं दिल से, मेरी दुआ है मौलाना को मैं ये नहीं कह सकता कि हम बराबर के शरीक हैं बात में, ये भी आजकल का रस्मी जुमला है, बराबर का क्या। मैंने तकल्लुफ नहीं कहा, लेकिन मेरे एक भाई थे बुजुर्ग, फौत हो गए, मंजूर हुसैन शाह साहब, पहाड़ लखन शरीफ वाले, मेरे वालिद साहब के रिश्ते में भांजे लगते थे। तो वो ये शेर पढ़ा करते थे कि हरफे तसल्ली एक तकल्लुफ, जिसका दर्द उसी का दर्द। लेकिन मैं भाई को भी कहता था कि तकल्लुफ ना कहो, जो हुजूर ने फरमाया कि हरफे तसल्ली की बड़ी कीमत है। मैंने उनकी जिंदगी में भी कहा कि शाह जी ये, तो कहने लगे यार ये शायर है, वो शायर नहीं है, वो तो हबीब है। तो आम जो रिवाजी लोग तसल्ली का करते ना, अभी आते हैं, मसलन मेरा बच्चा फौत हो गया ना, तो जो बंदा आए तो बैठे से पहले इसका है अल्लाह दी रजा। तो कोई 7वां 8वां बंदा आया, तो जब उसने कहा तो मुझे ऐसे लगे जैसे कोई बनी बनाई चीज है, मार देते हैं चेहरे पर। कोई कलमा तसल्ली का नहीं बोलते, अल्लाह की रजा हाथ चुको जी, ये कह देते हाथ, गांव में बकायदा कह दे हाथ, ये नहीं अंज करो। तो ऐसा नहीं, बात होती है दिल से। तो मेरा जब बेटा फैत हुआ तो मेरी एक खाला, मैं उनको खाला कह सकता हूँ, मेरे बड़े भाई जो वफात पा गए गद्दी नशीन थे, उनकी सास है। तो मैं आपको एहसास के बात बताऊँ, दाखिल हुई दरवाजे से, तो एक ही बेटा था मेरा जब फौत हुआ, 3 बेटियां थी मेरी। ये जो 2 बेटे रब ने दिए बाद में दिए, वो पहला वो था जो फौत हुआ। तो बेटियों को एहसास में लाते हुए खाला जी दरवाजे से आई तो कहा पुत्र कारी, घर में मुझे सारे कारी कहते, तो पुत्र कारी तेरा बड़ा जान हो गया,
हमारे पंजाब में कहते हैं ना, नुकसान होने को जान होना, यानी कि नुकसान हो गया। तो आप यकीन करें कि इस बात को मेरे ख्याल को 28-29 साल हो गए हैं, क्योंकि मेरा बच्चा जब फौत हुआ मेरी वालदा मेरे बेटे से 8 दिन बाद वफात पाई, इसलिए मुझे याद है ये 87 का ही वाक़या है। 8 दिन पहले मेरा बेटा फौत हुआ, बाद में मेरी वालदा फौत हुई। इतना वक़्त हो गया, लेकिन आज भी खाला का ये लफ्ज़ मैं नहीं भूला कि उन्होंने कहा पुत्र कारी तेरा बड़ा नुकसान हो गया। तो मुझे ऐसा लगा जैसे बड़ी तसल्ली हो गई, कम अज कम इन्होंने ये तो माना कि कोई नुकसान हुआ है। यानी इतनी जल्दी ये कह देना कि अगले को सबर भी ऐसे मारना, ये नहीं, एहसास तो हो कि कोई नुकसान हुआ है। तो तसल्ली में भी ये लफ्ज़ जरूरी है कि भाई तुम्हारा नुकसान है। अब दुआए नीम शब में किसको याद आऊंगा? अल्लामा इकबाल की अम्मा सरदार बीवी जब फौत हुई है तो उन्होंने भी ये लफ्ज़ बोला, अब दुआए नीम शब में किसको याद आऊंगा? अद्धी अद्धी रातें उठ के मेरे वास्ते कौन दुआ करेगी तेरे? हाके मरकत पर तेरी खाक की मट्टी पर मैं ये एक शिकायत करने आऊंगा, क्या कि अम्मी अब दुआए नीम शब में किसको याद आऊंगा? तेरे बाद कौन है जो बेलौस आधी आधी रात उठ के मेरे लिए दुआ करे? अल्लाह उन पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। इन भाइयों की वो वालदा है, लेकिन माँ तो माँ होती है। सबके अपने अपने माँ के बारे में ये जज्बात हैं, हर माँ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हसास मुसलमानों की ये अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। और जितनी हम दुआ करेंगे सरकार की बारगाह में पेश करेंगे, वहाँ से जितने सवाब हमें आएंगे, मैं अपनी नियत कर ली, आपकी भी हो तो कर लें कि या अल्लाह पाक वो सवाब जो उन पाक बारगाहों की शान के मुताबिक आने हमारी तरफ पढ़ाई के, उनका सवाब भी हजरत मौलाना की वालदा की रुख, और फिर सवाब करोड़ों में चला जाएगा हमारे लिए, लाखों वाला करोड़ों में चला जाएगा। व आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।